और इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। आरक्षण के मुद्दे पर विपक्षी दलों का भारत बंद आज। पटना डीएम की बहुत ही सख्त चेतावनी। शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करने की पटना वासियों से अपील की गई। किसी भी प्रकार की अव्यवस्था बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यातायात बाधित करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। एसपी, डीएसपी, एसडीएम थानों को भी निर्देश दिया गया है। जबरदस्ती करने वाले और सड़क जाम करने वालों से सख्ती से निपटें, इसकी भी चेतावनी दी गई है। और ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पटना डीएम की कड़ी चेतावनी। भारत बंद को लेकर प्रदर्शनकारियों को चेताया गया है पटना डीएम की तरफ से, जिलाधिकारी की तरफ से। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी एनसीपीसीआर के चीफ प्रियंक कानूनगो ने बिहार के मदरसों में होने वाली पढ़ाई को लेकर बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि बिहार में सरकार की तरफ से फंड किए जा रहे हैं मदरसों में कथित तौर पर कट्टरपंथी सिलेबस और पाकिस्तान में पब्लिश हुई किताबें पढ़ाई जा रही है। न्यूज 18 ने जब पड़ताल शुरू की तो हमारे हाथ लगी वो किताब तालीमुल इस्लाम। इस किताब में जब न्यूज 18 ने पड़ताल किया तो हकीकत सामने निकल कर आई। देखिए ये रिपोर्ट। बिहार के मदरसों में नफरत पढ़ाई जाती है, ये बड़ा आरोप लगाया है एनसीपीसीआर के चीफ प्रियंक कानूनगो ने। बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष की ओर से लगाए गए आरोप के बाद ये मामला बेहद गंभीर हो गया है और मदरसों में पढ़ाए जाने वाले नफरत और कट्टरपंथ की पढ़ाई को तत्काल बंद करने की मांग उठने लगी है। न्यूज 18 ने इन आरोपों की पड़ताल की। हमारी पड़ताल में क्या कुछ सामने आया वो भी बताएंगे। पहले एनसीपीसीआर के चीफ प्रियंक कानूनगो की ओर से लगाए गए आरोपों को जान लीजिए। आरोप नंबर 1, मदरसों में कट्टरपंथी पाठ्यक्रम चल रहा है। आरोप नंबर 2, यहां गैर मुस्लिमों को काफिर बताया जाता है। आरोप नंबर 3, आरटीई के इतर गतिविधियों में फंड का दुरुपयोग। आरोप नंबर 4, मदरसा बोर्ड का सिलेबस पूरी तरह कट्टरपंथ से भरा हुआ है। आरोप नंबर 5, मदरसों में हिंदू बच्चों का दाखिला होता है। आरोप नंबर 6, मदरसों में पाकिस्तान की किताबें पढ़ाई जा रही हैं। मदरसों पर जब बड़े सवाल खड़े हुए तो न्यूज 18 ने उसकी हकीकत जाननी चाहिए। न्यूज 18 ने जब हकीकत की पड़ताल की तो हाथ लगी वो किताब जिसमें नफरत की पढ़ाई पढ़ाने का आरोप लगा था। ये किताब हमारे पास है, तालीमुल इस्लाम। हजरत मुफ्ती आजम मौलाना मोहम्मद किफायतुल्लाह जो हैं वो ये लिखते हैं। किताब का नाम है तालीमुल इस्लाम और लेखक हैं मौलाना मोहम्मद किफायतुल्लाह। इसके पेज नंबर अगर 9 पे जाएंगे तो वो सवाल और जवाब के तरह जो है वो पूरे बातों को रखा गया है। यहाँ पे अगर जाएंगे तो पेज नंबर 9 में एक सवाल आता है कि जो लोग अल्लाह को नहीं मानते उसे क्या कहते हैं। जवाब है उन्हें काफिर कहते हैं। फिर सवाल आता है कि जो लोग खुदा ताला के सिवा और चीजों की पूजा करते हैं या 2-3 खुदाओं को मानते हैं उन्हें क्या कहते हैं। ऐसे लोगों को काफिर और मुशरिक कहते हैं। अगला सवाल आता है कि मुशरिक को बख्शा नहीं जाए, मुशरिक बख्शे जाएंगे या नहीं। जवाब आता है कि मुशरिक को बख्शा नहीं जाएगा, वो हमेशा तकलीफ और दुख में रहेंगे। न्यूज 18 की पड़ताल में मदरसों में पढ़ाए जाने वाली इस किताब में वो शब्द लिखे मिले जिनको लेकर एनसीपीसीआर के चीफ प्रियंक कानूनगो ने सवाल खड़ा किया है। इस किताब की हकीकत और लिखे हुए शब्दों के मायने जानने के लिए न्यूज 18 की टीम पटना के राजकीय मदरसा शमसुल हुदा पहुंची। आपको लगता है कि ये इस तरह के जो पढ़ाई की जाती है इसको अब जहाँ पढ़ाई की जाती है उनसे आप सवाल कीजिए। हम
हमारे यहाँ सिलेबस में नहीं है, हमारे यहाँ सिलेबस में नहीं है। इसलिए अब जो लोग जिन लोगों ने लिखा उनके यहाँ क्या ये है इंटेंशन है, आप बोल रहे हैं जैसे कि पाकिस्तान में लिखी गई है, कहाँ की लिखी गई है, तो उनसे आप जाके पूछिए। ये हमारे मुल्क की चीजें नहीं है, आप उनसे सवाल कर सकते हैं। देखिए, तो ये जो है लगातार ये सवाल इस पे खड़े हो रहे हैं और ये बता रहे हैं कि ये सिलेबस यहाँ पे नहीं पढ़ाई जाती है। अब सवाल है कि सरकार से फंड मिल रहे मदरसों में ऐसी बातें क्यों पढ़ाई जा रही हैं? इसको लेकर न्यूज 18 की टीम जब बिहार मदरसा बोर्ड के सचिव के पास पहुंची तो उन्होंने पहले तो बचाव करने की कोशिश की, लेकिन सबूत दिखाए जाने पर ये कहने लगे कि कंप्लेन मिलने पर इसको देख लिया जाएगा। मेरा सवाल ये है कि ये जो पढ़ाई जा रही है, इस पर अब तो उलमा लोग बैठेंगे, सरकार के प्रतिनिधि बैठेंगे, उसके बाद देखा जाएगा उसको। मतलब आपको लगता है कि इसे बदलने की जरूरत है या नहीं? अब देखिए, अब तो जब तक रिपोर्ट नहीं आती है, अब हम एक अदना सा कर्मचारी हैं, हम कैसे निर्णय ले लेंगे? ये तो बहुत बड़े संस्था, लेकिन ये सिलेबस अगर चलाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, जिस पर इतना विवाद हो रहा है और ऐसे किताबें जो आपके सामने हो रहा है, इस पर निर्णय लिया जाएगा। रिपोर्ट आने दीजिए, उसके बाद देखा जाएगा। सरकारी महकमे बचाव में उतरे हैं, मदरसा व्याख्या कर रहा है, पर सवाल अब भी यही है कि आखिर सरकारी पैसों से चल रहे मदरसों में नफरत की पढ़ाई क्यों और कब तक होगी? न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट।